जय हिंद। आज जो क्लासेस है आपकी एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेस है। आज ये जो क्लासेस है आपकी क्लास 3 नंबर की क्लासेस है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग शेषफल पर आधारित सवालों को। इसके पहले जो आपने दोनों क्लासेस जो हुई है हमारी, वो यदि नहीं देखा है तो आप पहले उस क्लासेस को देखें। तो आज चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जैसे ये सवाल दिया हुआ है आपको, यहाँ सवालों में एक चीज़ थोड़ा सा इसमें बनाने के पहले कुछ चीज़ समझना चाहिए अपन को। तो उस चीज़ों को समझते हैं पहले क्या होता है, तो समझना भैया इधर यहाँ पर बेटा ये जो सवाल है ये है अलग अलग शेषफल पर आधारित सवालों है। यहाँ पर इस सवालों में क्या होता है, तो सवालों में खुद बताता है कि आपको क्या करना है। जैसे देखो आपको बोला है 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है, वह संख्या है पूछा है आपको। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर ऐसे जब सवाल होंगे, देखो जब तक सवाल आपको पहचान नहीं आएगा तब तक आप बना ही नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये काम है आपका। तो जब तक सवाल पहचान नहीं आएगा तो सवालों को क्या पहचानना है। यहाँ देखो ये बोल रहा है ये यदि मैं इस संख्या 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना शेषफल बच रहा है 1, 3 से करता हूं तो 2, 4 से करता हूं तो 3, 5 से करता हूं तो 4, 6 से 5, 7 से 6 और 8 से करता हूं तो 7 बचता है। तो हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 से 3 से 4 से 5 6 6 से 7 से 8 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल इसमें 1 बचता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें कितना बचता है 7 बचता है। तो यहाँ जब शेषफल आपके इतने बचते हैं तो एक चीज़ थोड़ा सा इस सवाल की खासियत क्या है कि यहाँ का जो अंतर होता है ना, यहाँ का जो अंतर होता है वो क्या होता है, अंतर समान होता है। इस सवाल की खासियत है अंतर क्या होगा आपका समान। जैसे आप देखो 2 से 1 कर रहा हूँ तो कितना अंतर कितना है 1, 3 से 2 हो गया अंतर कितना है 1, 4 से 3 अंतर 1, फिर 5 4 इसमें सब में अंतर कितना है 1। तो यहाँ पर एक चीज़ रहना है, इस सवालों में क्या होता है कि अंतर क्या होता है समान होता है। अब हम इस सवाल को हल करने में क्या समझते हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं। तो चलो देखते हैं सवालों में समझने में कि समझने कैसा है सवालों को। तो चल हाँ अब हम इस सवालों पे चलते हैं। तो अच्छा मेरे को ये बताओ अंतर, मेरे बात ये थी कि 2 से यदि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ, 5 से, 6 से, 7 से और किससे 8 से। अब शेषफल कितना बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच रहा है। तो बेटा यहाँ पर अंतर कितना आया था हमारा, अंतर जो था अंतर सब में समान आ रहा था और अंतर कितना आ रहा था 1। कितना अंतर आ रहा था अपना 1। तो यहाँ पर क्या होता है हम सवालों को ऐसा समझते हैं कि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 बच रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 2 से डिवाइड करने पर 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड करने पर 2 बच रहा है। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, केवल 1 की। तो उस संख्या में कितने की कमी होगी 1 की। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 1 की कमी को पूरा कर दूं क्या, हाँ। तो जब 1 की कमी पूरा कर दूंगा तो बेटा यहाँ पर 1 की यदि कमी पूरा कर दूंगा तो जैसे ये है 1876 है तो कितना हो जाएगा 1877 हो जाएगा। 1 की कमी यदि पूरा करता हूँ तो फिर दूसरा चीज़ 1679 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1680 हो जाएगा। यहाँ पर 1778 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1779 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1655। अब वो ये बोल रहा था कि मैं इनसे डिवाइड करता हूँ तो इतना शेष बचता है, तो वह संख्या है। तो यदि देखो बच रहा यहाँ पर इतना था, ये सभी बच रहे थे, तो मैंने देखा कि अंतरों में इनमें कितने की कमी 1 की। तो मैंने क्या किया इस सवाल में 1 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने के बाद आपको एक चीज़ देखना है, फिर मैंने आपको एक पीओटी बताया था कि 10, 5, 9 और कितना 3। तो यदि किसी संख्या में ये 10 मिले, 5 मिले, 9 मिले, 3 मिले तो आपको पहले वो चेक करना है। तो देखो यहाँ पर 5 मिल रहा है इस संख्या में, हाँ मिल रहा है। देखो क्योंकि बोला है उसने 5 से डिवाइड करता तो 4, तो संख्या में 5 तो है ना, तो वो संख्या जो होगी ना वो 5 से कटेगी। तो 5 से कटने का विभाज्यता का नियम बोलता है लास्ट का जो नंबर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 5। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, ये 1 जोड़ने पर हुआ है तो ये नहीं हो सकता। अब बचे कौन कौन से आपके 2, तो 1655 बच गया है आपका और कितना बच गया है 1680। अब बात एक और करता है उसने, मैंने आपको बताया था कि 9 मिल रहा है क्या 3 मिल रहा है, आपको ये चेक करना है। तो 9 और 3 तो नहीं मिल रहे, 9 तो नहीं मिल रहा है तो 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 3। तो आपको क्या देखना है कि 3 से जो संख्या होगी वो किससे कटेगी 3 से। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग
किससे कटना चाहिए, 3 से। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 और 8 कितना हो गया 15। तो ये 15 है जो 3 से कटता है। यहाँ पर देखो 5 और 5 10 और 6 16 और 1 कितना हो गया 17। क्या 17 कटता है क्या 3 से, तो नहीं कटता। तो यहाँ पर इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 1679। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1679। क्लियर हो रहा है क्लासेस, समझ में आ रही है। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, अगला क्वेश्चन है जो, अगले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48 60 72 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38 50 62 98 तथा 130 बचता है। मैंने आपको एक चीज बताया था, इनके अंतर समान है क्या पहले देखना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ 48 से सर 38, हाँ, फिर मैंने देखा 60 से यदि डिवाइड करता हूँ तो कितना शेषफल बचता है 50। इसी प्रकार 72 से कर रहा है तो कितना बच रहा है आपका, 72 से कर रहा है तो 62, और यहाँ पर 108 से यदि करता हूँ मैं तो कितना आ रहा है आपका 98 आ रहा है, और 140 से यदि डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है 130। अब मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में आपको ये चीज़ देखना है कि अंतर कितना है। तो यहाँ देखो अंतर 10 का है, यहाँ भी अंतर 10 का है, अंतर 10 का है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि यदि मैं 48 से डिवाइड करता हूँ तो 38 शेषफल बचता है, 60 से करता हूँ तो 50। तो मुझे ऐसा लग रहा है, सवालों में ऐसा लगता है कि सर 48 है, यहाँ 38 है, यदि मैं 10 जोड़ देता, कितना जोड़ देता 10 जोड़ देता, तो मेरा यहाँ पर जो संख्या थी वो 48 से कट जाती, 60 से भी कट जाती, 72 से भी, 108 से और 140 से भी। तो मैं क्या करता हूँ 10 जोड़ देता हूँ। तो मैंने 10 जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 111, और ये कितना हो जाएगा 25, 111 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अगला इस वाले में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15 120। इस वाले में भी 10 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15 130, और यहाँ पर भी 10 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर 15 220, ये जोड़ दिया। अब फिर मेरी प्योरिटी क्या थी आपकी 10 5 9 और 3, 10 5 9 और 3। तो जब बेटा 10 5 9 और 3 मेरी प्योरिटी है तो मैंने बताया था आपको पहले कहीं देखना है। तो देखो 60 में मिल रहा है 10, 140 में भी 10 मिल रहा है। तो जो संख्या होंगी ना वो पहले तो 10 से कटने वाली होनी चाहिए। कौन से कटने वाली होनी चाहिए 10 से। तो देखो ये तो नहीं कटता क्योंकि मैं जैसे 15 में 10 जोड़ा तो लास्ट में कितना आ रहा 5। 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंक जो होते हैं उसमें क्या आना चाहिए 0। तो देखो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, परंतु यहाँ आ रहा है क्या नहीं। तो इसलिए आंसर होगा क्या अपना नहीं। फिर नंबर लिया मैंने यहाँ पर। अब फिर मेरे को यहाँ पर मैंने प्योरिटी बताया था आपको कितनी लेना है 9 वाली लेना है। 10 मिल गया तो 5 नहीं लेना है तो 9 लेना है। तो 9 किस में मिल रहा है देखो 72 में मिल रहा है, 9 8 72। 108 में भी देखो 12 9 108 होता है तो 9 मिल रहा है। तो जो संख्या होंगी ना वो किससे कटेगी 9 से। और यदि 9 से कटेगी तो 9 का देखना है अब यहाँ पर। तो 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9। तो इसके अंकों का योग कितना है 9। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी 9 से। इसको चेक करो 5 और 1 6 और 1 7 और 3 कितना हो गया 10। क्या 10 9 से डिवाइड होता है क्या नहीं होता। फिर अगला देखो 5 और 1 6 और 2 8 2 10। ये 10 ये होता है कि 9 से डिवाइड नहीं। तो इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा आपका 15 110। ऐसी वो संख्या है जिसे मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो 38 बचेगा, 60 से करूंगा तो 50। इस टाइप से ये करना है आपको। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर देखो सवालों में बोल रहा है 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ थोड़ा सा आपने यदि क्लास नहीं देखा है तो आप ये क्लासेस में मेरी आप पहले समझने के लिए, यदि आप पहली बार क्लास हमारी विजिट कर रहे हैं तो इसलिए पहले आप क्लासेस फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें। क्योंकि हमारी प्योरिटी मैंने आपको बताया था 10 5 9 और कितनी है 3। आपको ये विभाज्यता के नियम लगाना है। मतलब वो कहना चाहता है पहले 10 का विभाज्यता का नियम लगाओ, 10 नहीं है तो 5 का लगाना है। परंतु यदि 10 मिल रहा है संख्या में तो 5 नहीं लगाना है, और उसके बाद 9 लगाओ और 9 के बाद 3 लगाओ। यदि 9 मिल रहा है तो 3 नहीं लगाना है। फिर उसके बाद जो बच जाएगा जैसे 2 है 4 है 8 है 7 है 11 है 13 है, इनके विभाज्यता के नियम लगाना। 13 है 17 है ये लगा सकते हो आप। पर पहली प्योरिटी आपकी यही है कि 10 5 9 और 3 देखना है। क्लियर हो गया। चले अब सवालों में देखते हैं। यहाँ पर भी देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है जिसे 6 7 8 9 और 10 से भाग देने पर
क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 बच रहा है। तो देखो वो कहना चाह रहा है 6 से डिवाइड करता हूँ तो सर 4 बचता है, 7 से करता हूँ तो 5 बचता है, 8 से करता हूँ तो 6, और 9 से करता हूँ तो 7, और 10 से करता हूँ तो 8। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पर क्या मैं देखता हूँ अंतर समान है क्या। तो हाँ, अंतर समान है। पहली चीज़ तो अंतर समान है, तो अंतर समान कितना है 2, सबसे पहली चीज़। तो अंतर जब समान 2 है तो आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है। क्या करना है, अंतर समान है तो उसमें 2 ऐड करना है। तो जब 2 ऐड करोगे, अंतर समान है तो अंतर समान होने पर आपको 2 ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो मैंने लिख दिया 997918। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, तो मैंने लिख दिया 997922। फिर यहाँ पर 2 ऐड करा 997920। फिर अगला 2 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 997916। अब मैंने पीओटी आपको बताया था 10, 5, 9, 3 देखना है। तो देखो संख्या में जिससे भाग दे रहे हो उसमें 10 है क्या, हाँ है। तो जो संख्या होंगी 10 से डिवाइड होंगी। तो देखो 10 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें इस वाली संख्या में 0 दिख रहा है, इसमें है क्या, नहीं। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो देखो आप कब से सबसे कम समय में आंसर आप लगा रहे हो, यदि आपको ये मेथड आती है। यदि आप इसका बेसिक देखेंगे तो बेसिक क्या कहता है, आप समझो इस बेसिक को। बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9 और 10 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद आपकी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 बार 9 आपके बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये 6 बार 9 को आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या से डिवाइड मानना पड़ेगा जो इनका एलसीएम आएगा। और एलसीएम आने पर जो संख्या होंगी बचेगी तो वो उसमें घटाना पड़ेगा और अंतरों को आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा काम होता है। तो आपको क्या है, ये चीज़ों को नहीं करना है। ये पेपर में यदि करने भी बैठोगे ऐसा, यदि बेसिक से करोगे तो आप ऐसी समय चले जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी चीज़ को स्पीड में बढ़ाओ अपना। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है समझना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 और 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः कितना बच रहा है आपका, 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बच रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, 5, 9, तो देखो मैंने आपको बताया था ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें देखना है कि अंतर कितना है। तो देखो 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल कितना बच रहा है, 5। और यहाँ पर 16 से कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, 9। तो मेरे को इतना समझ में आ गया सर, अंतर यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितना आ रहा है, सब में 7 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो अंतर को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो मैंने 7 का अंतर जोड़ा तो कितना हो गया, 1680 हो गया। यहाँ पर 7 का अंतर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1692 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतर 7 है तो इसमें 7 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 20, 45 में 5 जोड़ा तो 50 हो गया और 52, तो 20, 52 हो गया। और एक चौथा ऑप्शन लिखा है, इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है। ऐसे जब ऑप्शन आएंगे तो आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है कि अंतर क्या समान है कि नहीं, एक बार पूरे में चेक कर लो आप। तो 16 से करता हूँ तो कितना बच रहा है, 9, हाँ है। फिर 20 से करता हूँ तो 13, 7 का अंतर है। फिर 24 में 17 करता हूँ, 7 का अंतर, 28 में करता हूँ तो है। तो मतलब कोई ना कोई तो संख्या होंगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा कि ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है। चले, अब मैंने आपको बताया था फिर प्योरिटी मेरी क्या थी, 10, 5, 9 और 3। तो आपको क्या देखना है, संख्या में कहीं 10 मिल रहा है क्या। और यदि संख्या में 10 मिल रहा है तो हाँ 20 में मिल रहा है। और यदि 20 में मिल रहा है तो यहाँ पर विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंतिम में क्या आना चाहिए, 0। तो देखो 0 किस में मिल रहा है, 1680 में मिल रहा है, बाकी किसी में मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1673 है। एक ऐसी संख्या है जिसको यदि मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 5 शेषफल बचता है। इस प्रकार से वो कैथन कहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले देखो 16 और 3 में कितना अंतर है, 13 का। 18 और 5 में कितना अंतर है, 13 का। तो मेरे को समझ में आ गया कि सर अंतर कितना आ गया है आपका, 13। तो आपको क्या करना है, अंतर को जोड़ दो। सबसे पहले क्या करना है, अंतर को जोड़ देना है। तो अंतर को जोड़ूंगा तो कितना हो गया यहाँ पर,
3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 10, 34। फिर इसी प्रकार 13 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पर 13 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया 8। और यहाँ पर कितना हो गया 9 और 1 10, और बचा कितना 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 1008 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 जोड़ूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 और 3 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5, 9 और 1 जोड़ा तो 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 1005। अब देखो वो जो संख्या है अब उसको देखना है हमको किसमें, मैंने आपको बताया था 16, 18 और 21। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको सर 10, 5, 9 और 3 देखना है आपको। क्या मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पर, पहली चीज़ कि कहीं 10 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। कहीं पर 5 मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है। 9 मिल रहा है क्या, पहले चेक करना है 9 है क्या, हाँ 18 में है। किस में है 18 में है, क्योंकि 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। तो 18 मतलब जो संख्या होंगी वो किससे डिवाइड होंगी, पहले तो 9 से। चेक करें 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8, ये 8 अंकों का योग 8 आ रहा है, तो ये तो 9, जबकि क्या इतना होना चाहिए 9 का विभाज्यता नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड, तो ये तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर। फिर ये देखा तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये भी नहीं है 9 से डिवाइड, तो ये भी कट गया आपका ऑप्शन। फिर लिया मैंने यहाँ पर 8 और 1 9, तो ये देखो 9 से डिवाइड हो रहा है। और ये देख रहे हो 5 और 1 6, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 995। क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में सिर्फ देखना है अंतर कितना है और अंतर को जोड़ो, और बाकी यहाँ 16, 18 और 21। अब बातें आती है सर 16, 18, 21 में आप 9 क्यों ढूंढ रहे हो, 10 क्यों ढूंढ रहे, मुझे ये बताओ बेटा 16 का पहाड़ा डायरेक्ट आ जाएगा क्या, आपको नहीं आएगा। तो आप छोटे छोटे गुणनखंड कर दो ना, 18 है 9 का पहाड़ा से, क्योंकि 18 तो 9 से बिना 9 से मिलकर बना है। 21 है तो 21 को भी तोड़ सकते हैं, 7 और 3 तो 7 या 21। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे पहाड़े हमको जल्दी आ जाते हैं, आसानी बनती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि देखो मैथ्स का खेल है पूरा कैलकुलेशंस का। यदि कैलकुलेशन है आपकी अच्छी तो आपसे सवाल जल्दी बनेंगे, और कैलकुलेशंस नहीं है अच्छी, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो, बस सवालों को करने में जैसा आपको सिखा दिया है टीचरों ने। देखो क्लास की परफॉर्मेंस मायने रखती है, आप पेपर में क्या करोगे। क्लासेस में यदि आपने वैसा सीखा है तो आप ऐसा हल करोगे, यदि क्लासेस में आपने सीखा है बेसिक से तो बेसिक से सीख तो जाते हो, पर पेपर में अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि मेन तो पूरा खेल टाइमिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाँ, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80 तथा 110। तो देखो यहाँ 48 है, बच कितना रहा है 38, तो कितने की कमी दिख गई 10 की। तो पहले तो मेरा यही था कि अंतर क्या है यहाँ पर 10 का है, तो आपको क्या करना है 10 जोड़ना है, सीधा यही करना है, कुछ नहीं सिर्फ। तो यहाँ पर कितना आ गया 28, 80 हो गया ये। यहाँ पर 10 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 28, 70। यहाँ पर 10 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा, 2890 है यहाँ पर, हाँ। फिर यहाँ पर 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2890 हो जाएगा, ये हो गया। अब प्योरिटी मेरी लास्ट का क्या था कि मैंने भैया 10, मेरे प्योरिटी ये है 10, 5, 9 और 3। तो बेटा 10 का देखना है विभाज्यता का नियम, कहीं मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है 0 और इसमें, परंतु सब संख्याओं में आपके 0 है, तो यहाँ से 10 का तो विभाज्यता का नियम रहने के बाद भी काम नहीं किया, आंसर आया क्या आपका, नहीं। फिर आपको क्या देखना है, कहीं 9 मिल रहा है क्या, 9 देखूंगा तो 9, 48, 64, 90, हाँ 90 में है 9, 9 गुणा 10, तो जो संख्या होंगी वो किससे डिवाइड होगी 9 से। अब 9 से चेक करूंगा तो 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 9 से, तो 8 और 8 16 और 2 कितना हो रहा है 18, ये 18 होता है 9 से डिवाइड हो जाता है, हाँ। इसको देखो बोला 8 और 7 15 और 2 कितना हो गया 17, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होता, जो नहीं हो रहा है उसको काट दो, तो बी ऑप्शन तो आपका गया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने देखा 9 और 2 कितना हो गया 11, ये हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है, तो सी भी कट गया आपका। 8 और 2 10 और 9 19, तो ये भी नहीं कटता, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी आन, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2870। क्लियर है, चले समझ आ रहा है ना बाकी, हाँ। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करता हूं तो 1। तो मेरे को ये देखना है 3 से देता हूं तो 1 बचता है बोलता है, तो अंतर कितना आ गया आपका 2, अंतर कितना आ गया 2।
तो यही आप अंतर को, ये 2 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, सीधा जोड़ दो। कितना हो गया, 9765, दूसरा 9700 कितना हो जाएगा 66, यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9768, और यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो 9767, ये हो गया। अब मेरी बात यही थी कि 10 5 9 3 तो 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिल रहा है ना, 5 से विभाजित करूँगा बोला ना, तो जो संख्या होंगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। तो 5 से विभाजित करने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तो ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9763। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको क्लासेस में थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमारा जो दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्लासेस में ऐसा था तो हमको समझ नहीं आया, तो उस क्लासेस के बारे में हम आपको समझा देंगे। क्लियर है, चल यहाँ पर चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करता हूँ तो कितना बच रहा है 14। तो देखो 24 से करता हूँ तो 14, मतलब अंतर कितना आ गया आपका 10, अंतर कितना आ गया 10। इस बेटा इस टाइप की खासियत है ये कि यहाँ पर अंतर ही चेक करना है। तो अंतर जो है तो 82 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 92, 62 में 10 जोड़ दिया, पहले तो आप यही काम करना है, जोड़ दो, जितने की कमी है उस कमी को पूरा कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 112, और यहाँ पर 10 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 102। अब ये नंबर जो था वो जोड़ दिया। अब उसने बोला है 24 से देखना है और किससे डिवाइड देखना है 36 से। तो देखो 24 से और 36 से, तो मैं क्या करता हूँ सीधा 9 से देखूंगा। किससे देखूंगा, क्योंकि मेरी प्योरिटी क्या थी 10 5 9 और 3, तो आपको 9 देखना है। तो 9 से अंकों का योग देखो, 9 और 2 11, तो 11 तो नहीं कटता 9 से, 7 और 2 9, ये कटता है 9 से। यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये भी नहीं कटता, 2 और 1 3, ये भी नहीं कटता, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 62। 62 में 10 जोड़ा तो कितना 72। क्लियर है, चले अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा यदि आप सीखते हैं तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ करने की। चले ये लास्ट सवाल है, तो ये जो लास्ट सवाल है यहाँ पर इस सवाल को देखो हाँ चले, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 और 45 से भाग करने पर 8 14 32 और 41। तो देखो 12 और 8 में कितना अंतर है बेटा 4 का, कितने का अंतर है 4 का, मैं किसी एक में ही निकाल लूंगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अंतर कितना आ गया 4, अंतर 4 है तो चलो 4 जोड़ दो। 178 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 182, 186 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 190, 176 में 4 जोड़ूंगा तो 180, और 180 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 184। अब मेरी प्योरिटी क्या थी 10 5 9 3, तो देखो 45 में 5 मिल रहा है और 9 भी मिल रहा है, तो मैं तो पहले 5 चेक करूंगा। सबसे पहली खासियत मेरी क्या है 5, तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, लास्ट में कितना आना चाहिए 0 या 5, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये तो पहला कट गया क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 0 5 आना था, ये भी कट गया आपका। तो बचे अब क्या है देखो बी और सी ऑप्शन। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, एक ही होगा। फिर 45 है, तो 45 में आपको बताया था मैंने 9 भी मिल रहा है, तो 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है अंकों का योग, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, ये 10 के 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, और ये होता है कि 180 9 से डिवाइड, हाँ, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 176। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आज क्लासेस में सिखाया है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आप यदि क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।